यशवंत सिन्हा ने आज 3 ताज़ा मामलों पर मोदी जी की सारी असलियत खोलकर देश के सामने रख दी है। मोदी जी क्यों झुक रहे थे, क्या मजबूरी थी, और मुझे लगता है कि यशवंत सिन्हा का ये जो इंटरव्यू है, अगर मोदी जी देखेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक एक फैक्ट जो है सारे धागे खोल दिए। लेकिन सिन्हा साहब का ये इंटरव्यू सुनने से पहले मैं चाहूँगा कि वो 3 ताज़ा मामले क्या हैं जहां देश वाकई, बल्कि देश नहीं, एक व्यक्ति जो सबसे ऊपर की कुर्सी पर बैठा है वो झुकता हुआ दिखाई क्यों दिया। अब दोस्तों, पहला मामला ब्रिक्स का है जिसमें नरेंद्र मोदी और उनके विदेश मंत्री वाकई कमज़ोर ज़मीन पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। पहले तो ब्रिक्स जान लेते हैं, जो लोग नहीं जानते दोस्त। ब्रिक्स को एक लाइन में अगर समझने की कोशिश करें तो ब्रिक्स मतलब बी मतलब ब्राज़ील, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना, एस मतलब साउथ अफ्रीका। ये इन मुल्कों का एक ग्रुप है जिसमें अब नए देश भी सदस्य बन रहे हैं, जैसे ईरान है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, और भी कई कंट्रीज़ हैं जो ब्रिक्स में शामिल हो रही हैं। अब दरअसल जनवरी के दूसरे हफ्ते में साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स का एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी, नौसेना की एक एक्सरसाइज थी जिसमें भारत को जाना था, जिसमें चीन के जो हैं जहाज़ आने थे, रशिया की सबमरीन्स आनी थी। साउथ अफ्रीका के पास केप टाउन में एक जगह है जो आपको नक्शे पे दिखाई दे रही है, यहीं पर ये एक्सरसाइज होनी थी। अब क्योंकि भारत जो है वो इस साल ब्रिक्स की सदारत कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है, तो भारत को तो जाना ही जाना था और भारत जा भी रहा था। लेकिन जैसे ही ईरान में टेंशन शुरू हुई, अमेरिका जो है ईरान पर हमला करने की ताक में था, उस वक्त अमेरिका से, ऐसा लोग कहते हैं, प्रेशर आया और भारत इस नेवल एक्सरसाइज से, इस मिलिट्री एक्सरसाइज से पीछे आ गया। चाइना पहुंचा, यहां तक कि ईरान पहुंचा, साउथ अफ्रीका वहां पर है, रशिया है, बाकी मुल्क हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वहां नहीं पहुंच रहा है जो सदारत कर रहा है ब्रिक्स की, सोचिए आप। और इधर जब सरकार से पूछा जा रहा है तो विदेश मंत्रालय ये तो कह रहा है कि हमने विड्रॉ कर लिया। जवाब गोलमोल ही दिए जा रहे हैं। India has not joined because of several reasons. I don't have the exact, but for sure I will update you as to why we were not able to participate in this particular exercise this time. अब दूसरा ताज़ा मामला देखिए। दूसरा ताज़ा मामला जो है वो भी ईरान से ही जुड़ा है कहीं ना कहीं। ईरान में एक चाबहार बंदरगाह बन रहा है और ये जो बंदरगाह है ये भारत और ईरान मिलकर ये बंदरगाह सी पोर्ट बना रहे हैं। अब इस सी पोर्ट से भारत को बहुत फ़ायदा होने जा रहा है क्योंकि ये जब पोर्ट बनेगा तो भारत के लिए सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान का रास्ता खुल जाएगा, पाकिस्तान अलग थलग हो जाएगा। अब सोचिए, इतना इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, ईरान हमारे साथ बना रहा है, लेकिन ट्रंप साहब को अच्छा नहीं लग रहा कि आप ईरान के इतने करीब क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ईरान तो टारगेट पर है इजराइल और मिस्टर ट्रंप के। लिहाजा भारत यहां से भी धीरे धीरे विड्रॉ कर रहा है और दुनिया में मैसेज जा रहा है। ईरान की बात छोड़िए, मिडिल ईस्ट की बात छोड़िए, दुनिया में यह मैसेज जा रहा है कि अमेरिका के प्रेशर में भारत कहीं ना कहीं से पीछे हट रहा है। और इस मुद्दे पर भी भारत सरकार कह रही कि नहीं अभी देखेंगे। यानी यहां भी जवाब साफ नहीं है भारत सरकार का। अब तीसरा मामला देखिए। तीसरा मामला दोस्तों ऐसा है जो हमारे बहुत से दोस्तों को हो सकता है मालूम ना हो, मुझे भी पूरी तरह से नहीं मालूम था। कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा साहब ने ही बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई उनके टाइम पे यशवंत सिन्हा जब विदेश मंत्री थे और वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, 2002 में भारत ने फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार विदेश में अपना मिलिट्री बेस बनाया, जहां से हमारे लड़ाकू विमान, हमारे एयरफोर्स के विमान वहां से उड़ान भरेंगे। सेंट्रल एशिया में तजाकिस्तान जो मुल्क है वहां पर यह हवाई अड्डा बना और यह हवाई अड्डा वाजपेयी के टाइम पे भी चला, मनमोहन सिंह के 10 साल में भी चला, मनमोहन सिंह भी नहीं टिटके। लेकिन 2022 में जब इसका करार खत्म हो रहा था, मोदी प्रधानमंत्री थे, फिर प्रेशर आता है कि भाई आप मिलिट्री बेस क्यों बना रहे हैं, चाइना को तकलीफ है, तजाकिस्तान को दबाया जा रहा है, ऐसे में भारत को आगे आना चाहिए था। ये हवाई अड्डा, मिलिट्री बेस, हमारी ताकत विदेश में, इस हवाई अड्डे का करार भी हमने छोड़ दिया। खबर 2025 में ही, कुछ दिन पहले, और अभी तक देश को नहीं मालूम है। और इस खबर पर, इस बड़ी खबर पर भी
आप यशवंत सिन्हा से खुलासा सुनिएगा, क्योंकि वो विदेश मंत्री, पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने इस मिलिट्री बेस पर कदम रखा था। सुनिएगा उनको, बड़ा खुलासा है। अब दोस्तों, यशवंत सिन्हा को क्यों सुनना चाहिए आप कहेंगे? उसकी वजह है, एक तो वो विदेश मंत्री रहे, देश के वित्त मंत्री रहे, मोदी जी के सीनियर रहे, मोदी जी की रग रग से वाकिफ हैं, बीजेपी की रग रग से वाकिफ हैं, अंदर की बातें उनको पता है। और सबसे बड़ी बात कि आज के इस दौर में मैं कहूंगा कि इस बीजेपी इकोसिस्टम के वो ऐसे नेता हैं जो खुलकर बोल रहे हैं। हालांकि अब उनका वास्ता नहीं है न बीजेपी से न मोदी से, लेकिन खुलकर बोलने वाले आज की तारीख में इस मुल्क के सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन, उनकी बातों पर मेरी गुजारिश है, गौर करिएगा। कई खुलासे वो बताने जा रहे हैं। मेरा जो पहला सवाल है, हम बहुत से ऐसे डिसीशंस देख रहे हैं, भारत के डिसीशंस देख रहे हैं, और ट्रंप के बहुत से इस तरह के इंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं, जैसे कोई आदेश दे रहा। क्या आपको लगता है कि ट्रंप के आगे भारत झुकता जा रहा है? क्या आपको लगता है कि ट्रंप कहीं ना कहीं हर मामले में दखल दे रहे हैं, और बजाय उस मामले पर एक फर्म स्टैंड लेने के भारत झुक रहा है? जैसे विपक्ष कहता है, नरेंद्र इज सरेंडर। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम झुकते चले जा रहे हैं? जी हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है कि हम झुकते चले जा रहे हैं, और ये आज और कल की बात नहीं है, कई महीनों से ये सिलसिला चल रहा है। आपको याद होगा कि ट्रंप जब दोबारा उन्होंने शपथ ली अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, तो उसके 20 दिन के अंदर ही अंदर ऐसा लगा जैसे भागते गिरते पड़ते मोदी जी व्हाइट हाउस पहुंचे। वहां पर उनका वो स्वागत नहीं हुआ जो दूसरे शासनाध्यक्षों का हुआ, दूसरे देशों के। और ट्रंप ने उस समय ही कई बातें खरी खोटी सुनाई थी, उसको नजरअंदाज कर दिया गया हमारे द्वारा। लेकिन बात वहां नहीं रुकी, लगातार ट्रंप भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे हैं, और हम सब ये बात भूले नहीं है, और भूलना भी नहीं चाहिए भारत के लोगों को इस बात को, कि सो कॉल्ड जो लोग गैर कानूनी ढंग से वहां रह रहे थे भारतीय, उनको किस तरह पैरों में, हाथों में, बेड़ियों में जकड़ कर भेजा गया भारत। और भारत ने उसका कोई प्रतिवाद नहीं किया, बल्कि हमारे जो विदेश मंत्री महोदय हैं उन्होंने कहा कि ये तो भारत का तरीका है। साउथ अमेरिका के कोलंबिया जैसे देश ने इसका विरोध किया, और उसके बाद वहां जितने लोग भेजे गए वो कोलंबिया के प्लेन से भेजे गए, सम्मान भेजे गए, इज्जत के साथ भेजे गए, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो आप जानते हैं कि हम सब जो समाज में रहते हैं, हम इस बात से वाकिफ हैं कि अगर कोई बुली हमको दबाता है और हम दबते चले जाते हैं, तो बुली और हमको दबाएगा। और ठीक सिलसिला हम देख रहे हैं मोदी जी का ट्रंप के साथ, कि वो दबाता चला जा रहा है और हम दबते चले जा रहे हैं। बात मोदी की भी नहीं है, बात भारत की है, हमारे देश की है। और मुझे नहीं लगता है कि कभी भी इतिहास में, जब से हम स्वतंत्र हुए हैं, चाहे हम कमजोर हों आर्थिक रूप से, चाहे हम कमजोर हों सैन्य शक्ति के रूप में, कभी भी भारत का कोई प्रधानमंत्री इतना झुका है जितना मोदी जी आज झुक चुके हैं। जी जी जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री अब तक 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ, नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक, उसमें वाजपेयी भी आ गए, उसमें देवगौड़ा और इंद्रजीत आई के गुजराल भी आ गए, उसमें कहीं ना कहीं वाजपेयी का भी टर्म आ रहा है, वीपी सिंह का भी आ रहा है, चंद्रशेखर का भी आ रहा है। सब के सब मोदी से कहीं ज्यादा बोल्ड थे ये पूर्व विदेश मंत्री और मोदी जी के सीनियर यशवंत सिन्हा साहब कह रहे हैं। यशवंत जी, मैं असली इशू पे आता हूँ, ताज़ा इशू पे आता हूँ, और ताज़ा इशू ये है, जो सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है, वो ये हो रहा है कि हम जिस तरह से साउथ अफ्रीका के न्योते पर नेवल एक्सरसाइज में शामिल नहीं हुए, चाइना था उसमें, रशिया था, ईरान था उसमें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स था, सारे लोग, सारे मुल्कों की नौसेना वहां पर थी, लेकिन भारत जो है वहां पर नहीं गया। और नहीं क्या गया, उसने लास्ट टाइम पे मना कर दिया, वापस भारत वहां से आया।
क्या ये एक तरह का सरेंडर है या एक तरह से आपको लगता है कि अमेरिका के प्रेशर में भारत जो है इस एक्सरसाइज में शामिल नहीं हुआ और दब गया? एक जो लंबी लिस्ट है जहां जहां भारत ने अमेरिका के सामने सरेंडर किया है, उसमें ये जो वाकया है वो एक और नई कड़ी बन के जुड़ गई है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि लगातार हम सरेंडर करते जा रहे हैं अमेरिका के सामने, और इस मामले में भी हमने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। आपको क्या लगता है कि अगर मिस्टर वाजपेयी होते प्रधानमंत्री, आप होते विदेश मंत्री, तो क्या ब्रिक्स के इस नेवल एक्सरसाइज में आप शामिल होते? भले ही अमेरिका टोकता कि भाई मत जाओ, मिस्टर सिन्हा आप इंडिया को मत वहां पर शामिल करिए, तो आप लोगों का क्या जवाब होता, या किसी और भी? जी। अगर हमने फैसला किया होता कि हम ब्रिक्स के सदस्य बनेंगे, जिसमें चाइना भी होगा, और ये एक्सरसाइज या कोई और भी मान लीजिए सम्मेलन होगा, सम्मेलन होगा, तो हम अगर सोच समझ हमने फैसला किया है तो हम जरूर शामिल होते। और खास करके उस परिस्थिति में जबकि हम जानते कि अगर हम शामिल नहीं होंगे तो हमारे ऊपर ये आरोप लगेगा, जो सही आरोप होगा, कि हम अमेरिका के दबाव में ऐसा नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि चाहे अटल जी हों, चाहे और कोई प्रधानमंत्री हों इस देश के, किसी ने भी अमेरिका के सामने इस तरह सरेंडर नहीं किया जितना कि आज 56 इंच की छाती वाले मोदी जी, जो अपने को देश का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री मानते हैं और विश्व गुरु बताते हैं, उन्होंने करने का काम किया है। क्या आपको लगता है कि ईरान और अमेरिका और इजराइल की जो टेंशन थी, जिस तरह से लग रहा था कि कहीं जंग शुरू हो जाएगी, और दोनों तरफ से काफ़ी हम देख रहे थे कि एक टेंशन था, तनाव था पूरे मध्य एशिया में, तो क्या इसकी वजह से भारत ने सोचा कि हम पीछे हट जाते? देखिए, इसमें तो पीछे हटने का कोई इस कारण कोई सवाल नहीं था। इसलिए नहीं था कि उस एक्सरसाइज का ईरान में जो कुछ हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात कि अगर ईरान से जो हमारे रिश्ते रहे हैं उसको भी हम ठंडे बस्ते में डाल देते हैं अमेरिका के दबाव में, तो मैं मानूंगा कि ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य होगी। ये